गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 जो त्रिकोणमिति है उसमें कुछ लड़कों की मांग था, वो बार बार कह रहे थे कि त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र जो है वो हम लोगों को लिख दीजिए। तो त्रिकोणमिति का जो सूत्र है आज हम जो है वो चाह रहे हैं कि पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र जो है वो आप लोग के सामने जो है वो इसको हम लेकर के आएँ, ताकि जो बच्चा का जो त्रिकोणमिति का सूत्र जो है वो छूट गया है, समझे ना, वह जो है वो त्रिकोणमिति का सूत्र लिख लें और इससे आप लाभ लें। तो चलिए आज त्रिकोणमिति का सूत्र जो है वो हम लिखते हैं। देखें, देखिए सबसे पहले जो है हम पाइथागोरस प्रमेय पर आते हैं। देखिए ए बी सी, ई जो है वो समकोण है, देख लीजिए ये समकोण है बाबू, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, तो देखिए समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए बाबू, तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण है कि जो खड़ा हो गया इसको क्या कहते हैं, लंब। ये हो गया आपको कर्ण, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया बाबू, आधार हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम लंब, कर्ण और आधार पर जो है वो हम सूत्र लिख देते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए लंब, आधार और कर्ण में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। ठीक है, इसमें यानी कि त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब देखिए बाबू, तो कर्ण स्क्वायर अगर निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर सिर्फ कर्ण निकालना है, स्क्वायर नहीं लिखना है, तो दूसरे तरफ जो है वो स्क्वायर के बदले रूट हो जाता है, तब हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी तरह से आपको लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और अगर आपको आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए यही सूत्र होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको लंब, कर्ण, आधार से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको लिखते जाइए। ठीक है, और समझते भी जाइएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग त्रिभुज की निष्पत्ति पर चलते हैं। देखिए त्रिभुज की निष्पत्ति के लिए भी जो है वो हम लोग सूत्र लिख लें। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जो है बाबू इसमें हम निष्पत्ति पर चलते हैं। तो जानते हैं आप त्रिभुज के 6 गो निष्पत्ति होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो चलिए उसमें चलते हैं। देखिए साइन थीटा, अगर इसको हम थीटा मान लें ई कोण को, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसको P के द्वारा, इसको B के द्वारा, इसको H के द्वारा, तो लंब बटा क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर ई जो 3 गो निष्पत्ति है इसको आसानी से आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर 3 और जो बचा हुआ है बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा में देखिए साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण बटा लंब। ठीक है,
इसका देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक होता है। तो सेक इसका जो है वो कर्ण बटा आधार है ना, तो इसका हो जाएगा, नहीं आधार बटा कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा है, तो कॉट जो है वो इसका आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये देखिए 6 निष्पत्ति है। अगर ये तीनों के आप याद रखते हैं तो ये तीनों के अपने आप याद हो जाएगा और आगे चल करके भी आपको जो है वो इससे फायदा होगा। तो चलिए ये आप लोग जो है वो लिख लिए होंगे या समझ लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए देखिए ए बी सी इसका ही भाग समकोण है बाबू, और एक और हम लोग ले लेते हैं डी ए एफ, इसका ई भाग जो है वो समकोण है। अब देखिए इसमें लंब कर्ण आधार समकोण के सामने वाले भुजा तो कर्ण एकदम फिक्स है, ठीक है, इसमें भी कर्ण यहाँ पर होगा, लेकिन बाकी जो है हम लंब और जो आधार है उसको हम चेंज करेंगे। देखिए इसमें जो है थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए थीटा के सामने वाला समकोण के अलावा जो एंगल डाला हुआ है उसके सामने वाला कोण लंब होता है। तो देखिए थीटा के सामने वाला ई लंब हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा के सामने वाला कौन लंब होगा, ई। लेकिन यहाँ पर आइए, अगर यही थीटा को हम यहाँ ला दें, देखिए अब थीटा का जो है वो जो स्थिति है वो चेंज हो गया, पहले थीटा यहाँ था लेकिन अब थीटा ऊपर वाला एंगल में हो गया, यहाँ हो गया, तो इसके सामने वाला ई लंब होगा, और ये क्या होगा बाबू, आधार होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया। अब जो है कुछ जो है वो निष्पत्ति में जो है वो साइन 45, 90, 0 डिग्री इस सब का जो है वो मान हमको जो है वो लिखना होगा, इसको लिख दीजिए। तो चलिए हम उसको भी जो है वो लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√, ठीक है, कॉस साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा कुछ बाबू 1, ठीक है। और अभी आपको जस्ट जो है वो बताए थे कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, तो देखिए कॉसेक थीटा के भी लिख देते हैं यहीं पर, देख लीजिए आप। चलिए आगे कॉस के ही लिख देते हैं, सीरियली चलते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है ना। अब जो है इसमें tan में हम लोग आते हैं, देख लीजिए tan 0 डिग्री, देखिए tan जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, ठीक है ना, tan जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए ये 0 हो गया। फिर जो है वो tan 30 में आ जाइए आप, देखिए tan 30 के मान तो 1/2 अब बटा √3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1 देख लीजिए। फिर हो जाएगा tan 45 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें इसको से भाग दे देंगे। फिर जो है वो tan 60 डिग्री का मान हम लोग निकाल देंगे बाबू, तो इसका कितना होगा, इसका जो है वो हो जाएगा √3, और tan हो जाएगा 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी। 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जो है वो इसमें अभी और है, तो इसको भी जो है वो हम लिख देते हैं। चलिए जल्दी से इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है tan के बाद जो है हमको cot लिखना है, ठीक है। ये देखिए अब cot लिखना है बाबू, समझ गया ना। तो cot जो है cot 0 डिग्री, देखिए उलट जाता है। आप लोग अगर सूत्र बनाना चाहते हैं तो सूत्र आप बना सकते हैं। देखिए cot थीटा बराबर होता है cos 0 आप बटा होता है sin 0, ठीक है। cos 0 का मान आपको 1 बताए और sin 0 का मान होता है 0। तब 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो इन्फिनेटिव आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा वो। तो क्या लिखेंगे? अपरिभाषित, या नीचे से इसको उलट सकते हैं आप, ठीक है। देखिए cot 23 √3 है ना, cot 45 कितना हो जाएगा बाबू? 1, cot 60 1 बटा √3 और cot 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बाबू आगे, देख लिए। अब जो है इसमें हो जाएगा सेक ही बच रहा है, तो सेक 0 डिग्री। अब देखिए बाबू सेक 0 डिग्री के मान कितना होगा? देखिए सेक किसका उल्टा होता है बताइए? तो देखिए सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस 0 बराबर कितना था? 1। लेकिन यहाँ पर जो है वो सेक 0 डिग्री है, तो एकरा जो है वो हम लोग करेंगे 1 बटा कॉस 0 डिग्री, लिख सकते हैं ना, ये भी सूत्र ही है। तो हो जाएगा कितना? 1 बटा 1 बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए इसका मान जो है वो कितना होगा बाबू? 1 होगा। देखिए उसके बाद जो है सेक 0 के बाद हो जाएगा सेक 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए सेक 30 डिग्री है, तो आपको हम पहले ही बताए कि कॉस का उल्टा सेक होता है। बिल्कुल एकदम आसानी से आप लोग सूत्र जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए सेक 30 डिग्री, तो इसको आप कर सकते हैं 1 बटा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? तो 1 बटा √3 बटा 2, यानी कि 2 चल जाएगा ऊपर, 2 बटा √3। इस तरह से आप सूत्र बनाइए, तो 2 बटा √3, ठीक है ना। इसके बाद जो है कौन होगा बाबू? तो सेक हो जाएगा 45 डिग्री। तो बताइए कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, तो सेक 45 का मान जो है वो 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, √2। और सेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो सेक 60 डिग्री कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 का होता है 1 बटा 2, तो इसका हो जाएगा 2, है ना। और सेक हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए सेक 90 डिग्री अगर होता है तो एकरा में कितना हम कर सकते हैं? 1 बटा कॉस 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि 1 बटा कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और 0 से जो है वो 1 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा? इन्फिनिटिव, यानी कि यह परिभाषित, अनगिनत, ठीक है। तो चलिए आपको जो है हम सेक का जो है वो बता दिए। अब एक और बच गया है कॉसेक, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे जो है वो नए हैं कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आप इसी तरह से जो है वो चैनल से जुड़े रहिए, और हम आप लोगों के लिए जो है वो नए नए वीडियो जो है वो हम लेकर के आते रहे हैं और आएंगे भी। चूँकि इस कोरोना महामारी के दौर में जो लॉकडाउन है, अभी भले ही जो है वो धीरे धीरे जो है वो छूट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना में जो है वो कोचिंग जो है वो खुलेंगे, ठीक है ना। अभी तीसरा लहर आना बाकी है, और तीसरा लहर आएगा तो वही लगभग सितंबर या अक्टूबर तक के जो है वो समय जो है वो दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है वो आपकी कोचिंग जो है वो बंद ही रहेगी। तो आप लोगों से
यही जो है वो आग्रह है कि आप लोग जो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप जो है वो कोचिंग की आशा जो है वो त्याग दीजिए, क्योंकि कोचिंग जो है वो आने वाला भविष्य में क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाला वक्त में भी कोचिंग जो है वो नहीं खुलेगा। तो चलिए आप लोग जो है वो इस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, इत्मीनान से पढ़ते रहिए। हम आप लोगों के लिए जो है वो नए नए वीडियो को जो है वो हम लेकर के हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए एक और बच गया है कॉसेक। देखिए कॉसेक 0 डिग्री ये किसका उल्टा होता है बाबू? साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का। और आप जानते हैं कि इसमें जो है वो उल्टा जब करेंगे तो 1/, हो जाएगा साइन 0 डिग्री और एक और साइन 0 का मान कितना? 0। तो अभी आपको हम बताए थे कि 1/0 का मान इन्फिनेटिव होता है। ये लीजिए इन्फिनेटिव हो गया। अब देखिए कॉसेक हो गया कितना बाबू? 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री है, साइन के उल्टा जो है वो साइन 30 का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 30 का होता है 1/2। 2 चल जाएगा ऊपर तो कितना होगा बाबू? 2 हो जाएगा, है ना। कॉसेक 45 का मान कितना होगा बाबू बताइए? तो कॉसेक 45 का भी उसी तरह से करेंगे हम लोग तो कितना होगा? √2 हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2 तो इसका मान √2 हो जाएगा। देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो कॉसेक 60 है, साइन 60 का उल्टा तो उसमें √3/2 तो इसमें 2/√3 हो जाएगा। ये देखिए और एक और बच गया कॉसेक 90 डिग्री का मान। तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसमें जो है वो 1/1 बराबर कितना होगा बाबू? 1 हो जाएगा। ये देखिए ठीक है। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए और इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी जो है वो हम मिटा देते हैं और आप लोग जो है अगला सूत्र की तैयारी कीजिए। देखिए देखिए बाबू इसमें है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का महत्तम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। ठीक है, महत्तम मान कितना? 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। इससे अगला देखिएगा बाबू, देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा है कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटेगा। ठीक है, अब देखिए याद जो है वो ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो सी जेकर पहला अक्षर सी से है उसका मान घटेगा और बाकी का मान क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसको जो है वो आप लोग याद रखें। ठीक है ना, और इस पर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक करके जो है वो आप लोग देख करके लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पहले ही बताया गया था कि साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉसेक होता है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साबित इसको कर देते हैं। देखिए उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। देखिए बाबू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H गुना कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो इसका H/P हो जाएगा। ई से ई सब खत्म हो जाएगा। कितना आएगा बाबू? 1 आ जाएगा। RHS हो गया। तो देखिए इसी तरह से जो है वो जिसमें भी आएगा कॉट थीटा और आएगा टैन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, सबको जो है वो एक ही आएगा। अब देखिए बाबू हमको निकालना है साइन थीटा का मान, तो 1 हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो 1 हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है,
अगला है इसमें, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर कॉस थीटा को हम लोग निकालें तो 1 हो जाएगा सेक थीटा, और अगर सेक थीटा को निकालें तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए सूत्र जो है वो बिल्कुल इसी तरह से इसमें बनाया जाता है, और सूत्र जो है वो मैथ बनाने की एक सीढ़ी है। अगर कल्पना कीजिए, मान लेते हैं कि आप को रात में आए हैं कहीं से, और आपको घर जाना है ना, तो घर में जाना है और आपका किवाड़ जो है वो बंद है, और अब बाहर से सीढ़ी भी नहीं है, तो अगर सीढ़ी नहीं है तो कैसे आप चढ़ पाइएगा छत पर, है ना। छत पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत है, और वह सीढ़ी जो है वो मैथ बनाने के लिए सूत्र है। अगर सूत्र कंप्लीट नहीं है तो निश्चित तौर पर आप मैथ में जो है वो एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, है ना। तो चलिए देखिए अगला जो है वो सूत्र क्या है, ये है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर है। tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये देखिए भाव, ये जो है वो आपका सूत्र जो है वो कम्प्लीटली रूप से यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, और उसके बाद जो है अभी इसमें और भी बहुत सा सूत्र है, तो इसको आप लिख लीजिए, और उसके बाद हम इसको लिखाते हैं आगे। चलिए भाऊ, तो इसमें और कुछ सूत्र जो बच गया है इसको हम लिखा देते हैं। देखिए भाऊ, इसमें और कुछ सूत्र जो बच गया है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए पहला जो सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसको साबित भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, तो इसको हम साबित कर सकते हैं। चलिए एक हम साबित करके दिखा देते हैं आपको। हम लोग लेंगे LHS, बराबर के पहले वाला को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, यानी कि P/H के होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का मान लिखेगा बाबू, तो कॉस थीटा को हो जाएगा कुछ आधार बटे कर्म, यानी कि D/H के होल स्क्वायर। अब रखिए P² / H² प्लस B² / H²। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला का लघुत्तम हम लोग बाबू एलसीएम H² हुआ, H² से भाग दीजिएगा, एक बार लगेगा, 1 से ऊपर गुणा कीजिए तो P² प्लस फिर H² से भाग दीजिएगा तो एक बार लगेगा, 1 से ऊपर गुणा कीजिएगा तो B²। अब देखिए भाव, आप जानते हैं सूत्र इसके पिछले बार में ही लिखाए हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर को H² से लिखते हैं, तो H² / H² कट करके कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो ये हो गया RHS। ठीक है, और इसी तरह से इसका 2 सूत्र और है जिसको आसानी से आप साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम लोग सूत्र पर चलते हैं। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर को थीटा को निकालना है बाबू, तो देखिए याद रखिएगा सूत्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका चिन्ह पर ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो बराबर के बाद आ जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा रहेगा, स्क्वायर हट जाएगा इस पर से तो रूट में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सूत्र होगा। ठीक है, चलिए इसका और जो है वो संबंध हम आपको जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको sec स्क्वायर थीटा निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा जो माइनस में है इस इधर गई है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए 1 के इधर ले जाएंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर स्क्वायर रहेगा, याद रखिएगा स्क्वायर को हटाना है तो इधर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है बाबू, देखिए सेक का हो गया, अब कॉसेक के चलते हैं बाबू। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो इसको इधर ले जाइए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर अगर हटाते हैं एक तरफ वाला तो दूसरी तरफ वाला रूट में चला जाएगा। ठीक है देखिए एक और है बाबू, इसको हम लोग देख लेते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और अगर cot थीटा आप निकालते हैं तो cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, एक और जो है पूरक वाला सूत्र होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये देखिए सूत्र जो है लगभग त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र जो है वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज और है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लें, उसके बाद जो है वो त्रिकोणमिति का पूरा ऑल सूत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए बाबू त्रिकोणमिति में जो है वो पाई का मान 180 डिग्री रखा जाता है। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आज जो है वो हम लोग इसमें जो है वो त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र जो है वो पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे जो है वो हम 8.2 त्रिकोणमिति का 8.2 है उसका जो है वो हम चैप्टर सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं। ठीक है, आएंगे, और तब तक के लिए जो है वो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए, और देखिए सूत्र तो आप लोग को पूरा क्लियर कर दिए, फाइनली कर दिए है ना। तो जो है वो इतना करने पर जो है आप लोग जो है जब चैनल से जुड़े हुए हैं और देख भी रहे हैं तो इसके लिए जो है एक थंब तो जो है वो निश्चित तौर पर बनता है ना। तो इसके लिए जो है वो आप लोग चैनल से जुड़िए और जुड़े हुए रहिए, और एक थंब अर्थात जो है वो सब्सक्राइब जो है और लाइक जरूर कीजिए।